मौजूद है महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के बैरियामा उर्फ अराजी गांव में, जहां एक किसान द्वारा पिछले कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इसी किसान से कि ऑर्गेनिक खेती से कितना फायदा हो रहा है इनको। क्या ऑर्गेनिक नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंद्रकेश है। मैं नौतनवा क्षेत्र बैरियामा अराजी सर्कल बैरियामा में रहते हैं और इस सब्जी का खेती बाड़ी तकरीबन 10 वर्ष से मैं यहाँ कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ तकरीबन 20 प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती है। और अच्छा, इस खेती से कितना आय हो जाता है आपको? इस खेती से देखिए कहीं ना कहीं आय होता है, 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया आय हो जाता है मार्केटिंग के हिसाब से। जैसे मार्केट किसी सब्जी का मार्केट डाउन हो गया तो उसमें इनकम कम हो जाते हैं। लागत तो सभी सब्जियों में लगता है, तो कहीं ना कहीं सब्जियों की मार्केट अगर मिल जाती है, मंडी भाव मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आय ज़्यादा हो जाती है। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी किसी समय में नुकसान भी हो जाता है, तो इसके हिसाब से किसान कहीं ना कहीं पिट भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमा भी लेते हैं। अच्छा, इस औद्योगिक खेती का मतलब ऑर्गेनिक खेती करने का विधि कहाँ से आपने सीखा है? ऑर्गेनिक खेती देखिए, ऑर्गेनिक खेती करने का विधि जो है, हमने सोचा कि ऑर्गेनिक खेती किया कैसे जाता है। तो मैं कुछ लोगों से समझा कि भाई साहब ऑर्गेनिक खेती किया कैसे जाता है, तो लोगों ने बताया कि ये गोबर की खेत से ऑर्गेनिक खेती तैयार किया जाता है। तो गोबर के खाद से एक वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद उस खाद को जो है खेत में डालने के बाद उसी को ऑर्गेनिक कहा जाता है। इससे पहले आप कहाँ खेती कर रहे थे? इससे पहले मैं अपने गाँव जो है गंगापुर में खेती किया करता था, मिसरौलिया गंगापुर में। तो वहाँ थोड़ा कम भूमि रहने की वजह से थोड़ा दिक्कत होती थी, तो यहाँ मैं 10 वर्ष से खेती कर रहा हूँ बैरियों में। अच्छा, जो ये मशीन लगी है, इसकी थोड़ी-सी हमको विशेषताएँ बताइए जिससे ये लोग जान मशीन सकें। ये मशीन देखिए, पहले तो इसको फिल्टर टैंकी कहा जाता है, फिल्टर मशीन कहा जाता है। जैसे इसको मशीन से पानी चलाने के लिए यदि हम अपनी पंप सेट को चालू कर दें, तो ये पानी जो है इस फिल्टर टंकी में आएगा, तो यहाँ से फिल्टर करके पुनः सप्लाई देगा खेत में। क्योंकि खेत में कोई कचरा ना जाए, पाइप के ड्रिप लाइन के हिसाब से पानी चलती है। ड्रिप लाइन जैसे प्रति पौधा पर टपक 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 करके पानी देती है। 1 घंटे में 4 लीटर पानी एक पौधे पर मिल जाता है। तो इसके हिसाब से हमारी जो ये फिल्टर मशीन है, ये पानी चलाने के काम करती है। हमारी जो ये बेंचुरी है, ये बेंचुरी जो है ये कहीं ना कहीं खाद देने का कारोबार करता है। हम जैसे कि हमें 1 एकड़ में खाद सप्लाई देना है, खाद को डालना है यदि 1 एकड़ में, तो हम 3 किलो ऑर्गेनिक खाद जो है इसको एक ड्राम में घोर देते हैं। ड्राम में घोरने के बाद ये बेंचुरी इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये इधर का प्रेशर इधर आ जाता है, ये सारे चीज़ों को ऐसे खोल लेते हैं। इसका पानी यहाँ से खींच करके ये बेंचुरी जो है हमारी खाद को उठा लेती है। जो पानी में घोली हुई खाद है, वो ये 3 किलो खाद 1 एकड़ में सप्लाई कर देता है, और पानी और खाद एक साथ दोनों खेत में जाते हैं। हमारी जो ज़मीन है, जहाँ हमारी पौधा है, वहाँ 1 घंटा में 4 लीटर पानी गिरता है, और उस जगह पर हमारी खाद की मात्रा पहुँच जाती है। बाकी की ज़मीन जो है वो खाद रहित हो जाती अच्छा, है। आपका इस खेती से आपके पूरे परिवार का भरण-पोषण अच्छे से हो जाता है? जी, मेरा यही रोजगार है, यही कारोबार है। इसी खेती के माध्यम से हमारा जिनका भी चलता है, हमारे परिवार का भरण पोषण भी होता है। इसी जिनका से हमारे बच्चों को भी पढ़ाई अच्छा, लिखाई भी होती है। अन्य किसानों के लिए आप इस ऑर्गेनिक खेती को मतलब के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि रासायनिक से हट के थोड़ा कुछ खेती किया जाए। नहीं ज़्यादा कर पाए लोग किसान, तो कम से कम अपने परिवार के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ रासायनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती कर लें रासायनिक से हट करके। जैसा कि आपने सुना कि ऑर्गेनिक खेती करने से हमारे बाज़ारों मंडियों में सब्जी जाती है, वो कहीं न कहीं बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, और रासायनिक खेती करने से वही सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक साबित होती है। तो बेड बनाने के बाद फिर इसमें हम बुआई करते हैं, क्योंकि हमारी रासायनिक से थोड़ा अलग हो जाए। जैविक, हाँ, उसी को जैविक कहा जाता है। जैविक कोई अलग से बनाया नहीं जाता है। उसको रैंडम से पानी जब डाल देते हैं, तो फिर वो जमीन 6 से 7 दिन छोड़ देते हैं। पूरी तरह से जमीन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, खाद लेकर के, गोबर की खाद लेकर जब कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसको
जुताई करके पूरे जमीन को समतल करके उसको एक बेड बनाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बेड के ऊपर हमारी ये ड्रिप लाइन लगी हुई है। ये ड्रिप लाइन बोलते हैं। हाँ, इसको ड्रिप इरिगेशन कहा 7 जाता दिन है। बाद फिर जुताई होती है। अच्छा, जो ये ब्लैक वाला काला वाला तार, हाँ, एक काला वाला है जो उसको ड्रिप जुताई लाइन होता कहा है ना? जाता है। जी हाँ, उसको खाद डालने के बाद फिर पूरी तरह खाद को पकाने के बाद उसको जो है जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद पूरी जमीन को समतल करके फिर एक बेड बनाते हैं। जैसे आपको ये बेड दिखाई दे रही होगी बेड, इस बेड पे फिर हम नर्सरी करते हैं। जो भी हमारी फसल लगाना है, जैसे बीन्स हो गया, करेली हो गई, बोनी हो गई, जो भी पौधा लगाना है तो हम इस बेड पे बुआई कर देते हैं। अब बुआई करते हैं तो बेड की बेड वही बेड कहते हैं, इसको बेड कहा जाता है। तो ये जो जमीन हमारी है इसको 2 फीट के आसपास में इसके बेड बनाते हैं। तो बेड बनाने के बाद फिर इसमें हम बुआई करते हैं, क्योंकि हमारी रासायनिक से थोड़ा अलग हो जाए। जैविक। हाँ, उसी को जैविक कहा जाता है। जैविक कोई अलग से बनाया नहीं जाता है। जैसे देसी हिसाब से जो खेती होती है, कहीं देसी अलग से नहीं बनाया जाता। वो तो समुद्री सेवार के हिसाब से जैविक बनाया जाता है। और ये क्या ड्रिप लाइन? ड्रिप इरिगेशन, इसको जो ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। ये ड्रिप लाइन की पाइप है जिसमें इसमें प्रति 18 इंच पर इसमें छेद दिया गया है। देखिए आप, ये प्रति 18 इंच पे इसमें छेद दिया जाता है। बताओ, झुक के बताओ। हाँ। इसमें जो है प्रति 18 इंच पे इसमें छेद दिया जाता है, क्योंकि हमें कोई पौधा लगाना हो तो हमारा बीज भी नुकसान ना हो। प्रति 18 इंच पे जब हम पौधा लगाएंगे तो जैसे जैसे पौधा ऊपर ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, तो उसके हिसाब से हमारी पूरी जो जगह है उसको एडजस्ट कहीं ना कहीं वो कर लेगा। अच्छा, ये छेद बनाते कहाँ हैं? ये छेद कंपनी से, गवर्नमेंट जो है कंपनी से बना कर आती है। अच्छा, ये पानी फेंकने के लिए? वो पानी जैसे बूंद जैसे इंसान को बोतल नहीं चढ़ती है, बोतल से कैसे टपक के पानी आती है, इंसान के शरीर में चली जाती है। अच्छा, ये मतलब जमीन की नमी बनी रहे। एक जमीन की नमी बनी रहे। हमारी 70% पानी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बच जाता है। हमारा 30% पानी जो है खर्च होता है, बाकी की पानी हमारा जो है बच जाता है इस ड्रिप इरिगेशन की वजह से। जी, हमारा जहाँ जैसे 100 बाल्टी पानी लगना है तो हमारा 30 बाल्टी में पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे। पानी भी बच जाएगा हमारा और फसल भी तैयार हो जाएगी। फसल भी तैयार हो जाएगा। इससे जो है कम लागत में अच्छी फसल हो जाती है।